सन्नाटा, अंधेरी रात। जमीन के अंदर एक खामोश मगर लरसा खीज आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? कब्र में क्या होता है? क्या ये मकाम सुकून का है या खौफनाक अजाब की इब्तिदा? और क्या हमारी जिंदगी के सबसे छोटे आमाल जैसे नमाज वाकई हमारी निजात या अजाब का फैसला करते हैं? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जिसका सामना हर इंसान को करना है। ये है कब्र का अजाब और नमाज की अहमियत। कब्र इस्लाम में आखिरत की पहली मंजिल है। ये वो मकाम है जहां इंसान की रूह और जिस्म के दरमियान अव्वलीन मुलाकात होती है। ये सिर्फ ज़मीन में एक खोदी हुई जगह नहीं, बल्कि रूहानी हकीकत है जिसमें इंसान के आमाल का हिसाब लिया जाता है। इस्लाम हमें वाज़ेह तौर पर बताता है, हर इंसान मरने के बाद जवाबदेह होगा। नमाज इस्लाम का सुतून, इंसान को ज़मीन पर और अल्लाह के करीब रखने का सबसे अहम ज़रिया है। नमाज की पाबंदी न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के लिए अहम है, बल्कि कब्र के दिन भी निजात की ज़मानत बनती है। तस्वीरें बयानिया, अंधेरी कब्र, ठंडी हवा, खामोशी। कब्र सिर्फ ज़मीन का खोदा हुआ हिस्सा नहीं, बल्कि एक रूहानी हकीकत है। कुरान में फरमाया गया, और हर इंसान का हिसाब लेने वाला है। सूरह मुरसलात आयत 14। सहाबाए किराम की रिवायात में आया है कि जब इंसान मर जाता है तो दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं। ये फरिश्ते सवाल करते हैं, तुम्हारे रब कौन हैं? तुम्हारे नबी कौन हैं? तुम्हारे आमाल क्या हैं? नमाज के बारे में फरमाया गया, नमाज इंसान के आमाल का सुतून है। सही मुस्लिम किताबुस सलात। जो शख्स अपनी नमाजें पाबंदी से अदा करता रहा उसे कब्र में आसानी होती है, और जो नमाज तर्क करता है उसे सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। मुनकिर और नकीर अल्लाह के आदिल फरिश्ते हैं जो हर इंसान के आमाल की पड़ताल करते हैं। हदीस में आया है, जब इंसान कब्र में रखा जाता है तो दोनों फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं। सही बुखारी किताबुल जनाइज़। नमाज तर्क करने वाले पर यह सवाल सबसे पहले असर डालता है, तुम्हारे रब कौन हैं? तुम्हारे नबी कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इंसान के आमाल का पहला मयार है। जो नमाज में गफलत करे उसके दूसरे आमाल भी कबूल नहीं होंगे। रियाजुस सालिहीन हदीस नंबर 59। ये लम्हा कब्र में इंसान के लिए सबसे खौफनाक होता है, और इसी लम्हे इंसान को अपनी नमाज के तर्क होने का एहसास होता है। तस्वीरी बयानिया, दो कब्रें, एक रोशन और कुशादा, दूसरी तंग और अंधेरी, नर्म ज़मीन के असरात के साथ। कब्र में इंसान के आमाल के मुताबिक नताइज सामने आते हैं। नेक नमाजी के लिए कब्र रोशनी से भर जाती है। फरिश्ते सवालात में नरमी दिखाते हैं। सुकून और राहत इंसान के दिल को घेर लेते हैं। नमाज तर्क करने वाले के लिए कब्र तंग और तारीक हो जाती है। ज़मीन उन पर दबाव डालती है और अजाब का आगाज़ होता है। आमाल के मुताबिक अजाब की शिद्दत बढ़ती है। ये मंज़र हमें दिखाता है कि हर इंसान की दुनियावी ज़िंदगी में फ़ैसले कब्र के दिन फौरी असर डालते हैं। नमाज इंसान की ज़िंदगी का सबसे मजबूत सुतून है। हदीस में आया है, नमाज नेक आमाल का मुहाफ़िज़ है और बद आमाल से बचाने वाला है। कब्र में नेक नमाजी के लिए ज़मीन नर्म और रोशनी भरी हो जाती है। फरिश्ते सवालात में रहमत दिखाते हैं। नमाज तर्क करने वाले के लिए हर सवाल अजाब की शिद्दत बढ़ाता है। रूह पर दबाव बढ़ता है और अजाब नुमाया होता है। ये मंज़र हमें वाज़ेह करता है कि नमाज की पाबंदी न सिर्फ दुनिया में फ़ायदेमंद है, बल्कि आखिरत में निजात की कलीद भी है। सबसे खौफनाक लम्हा वो है जब इंसान खुद से पूछता है, मैंने अपनी नमाज क्यों तर्क की? कब्र का अजाब जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह का है। ये इंसान की नीयत, आमाल और ईमान का इम्तिहान है। हदीस में आया है, जो शख्स नमाज छोड़कर मरा उसके आमाल के हिसाब से ज़मीन उस पर दबाव डालेगी। सही बुखारी किताबुल जनाइज़।
نماز کا ذکر اور اس کی پابندی قبر میں نجات کی ضمانت بن سکتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، لیکن اعمال کا اثر دائمی ہے۔ قبر کا عذاب اور نماز کی اہمیت ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اعمال کا حساب ہے۔ نماز انسان کی روحانی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز ترک کرنے والا قبر میں عذاب کا سامنا کرتا ہے، اور نیک نماز گزار کے لیے قبر سکون کی جگہ بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنواریں، نماز کو پابندی سے ادا کریں اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دنیاوی خوشیوں کے بجائے آخرت کی تیاری ہماری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ آج سے اپنی نماز کو اپنی زندگی کا ستون بنائیں تاکہ قبر کا دن سکون اور رحمت کا لمحہ ہو۔